पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब तीसरे ओडीआई में 4 विकेट से शिकस्त दी है और ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। सबसे बड़ा सवाल मेरा इस वीडियो में ये है कि क्या एज अ क्रिकेट फैन पाकिस्तान के आप पाकिस्तान की इस जीत से मुतमईन हैं? भाई साहब मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, कल बाबर ने बचा लिया, शदाब ने बचा लिया, समद ने बचा लिया, लेकिन भाई साहब जिस तरह की विकेट्स पाकिस्तान बना रहे हैं, क्या 2027 के वर्ल्ड कप में सरवाइव कर पाएगा? और सबसे बुरी चीज जो थी कल के मैच में, इतना बाल नहीं उठ रहा था और इसके बावजूद अगर हम हार जाते, हम बाल बाल बचे, आपको पता है इस बात का, हम बाल बाल सीरीज हारने से बचे हैं। अगर हम हार जाते सीरीज तो भाई साहब वर्ल्ड क्रिकेट में कितनी बदनामी होनी थी, आप सोच भी नहीं सकते थे। नेथन एलिस ने दूसरे ओडीआई में ये कहा था कि यार दुनियाई क्रिकेट की विकेट्स कुछ और होती हैं, हर जगह हम जाके खेलते हैं, विकेट्स उनकी डिफरेंट होती है और पाकिस्तान डिफरेंट विकेट्स बना रहा है। मतलब उसके कहने का सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान दुनिया की बेकार 3 विकेट्स बना रहा है, ना उसके पास कोई प्लानिंग है, ना ही उसको पता है कि हमने आगे क्या करना है। अब बात यह है कि 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है और ये सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, ये उसकी तैयारी थी। हमने सबसे पहले रिजवान को निकाल बाहर फेंका, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ सीरीज जीतने के लिए स्पिन ट्रैक बनाए और टास्क के टाइम या फिर मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हमने बड़ा खुल ठुल के बोला कि यार हमने स्पिन ट्रैक बनाए, हम 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टेडियम है जिम्बाब्वे में और एक स्टेडियम है केप टाउन में साउथ अफ्रीका में, जो थोड़ी सी मामूली सी स्पिन को सपोर्ट करता है। माइक हसन, आकिब जावेद, इनको ना बंदा पकड़ के बताए कि यार ये 2 स्टेडियम है जिनकी वजह से आपने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दी। तो अगर एक मतलब फिर 2025 की तरह या फिर 2023 की तरह पाकिस्तान का क्लैप्स होता है, पाकिस्तान जल्दी बाहर हो जाता है 2027 के वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ा नाम माइक हसन और आकिब जावेद का होगा, जिन्होंने इस सीरीज में भी ऐसी विकेट्स बनाई जो सिर्फ और सिर्फ सीरीज जीतने के लिए थी, ना कि भाई साहब वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। तो अब माइक हसन ने दोबारा न्यूजीलैंड चले जाना है, पाकिस्तान का कोई ओडीआई का मैच नहीं है, पाकिस्तान ने आगे टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। तो कहने का मकसद ये है कि माइक हसन आपको वर्ल्ड कप के बाद भी छोड़ के भाग जाएगा। बातें, तनकीद, टीम से बाहर होना, ये सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी, आप एज अ कप्तान जाएंगे। मुझे पता है कि आप दमाद बेस पे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब पाकिस्तान की जो अवाम है, क्रिकेट फैन है, उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद आपके पास वक्त है, आप ऐसी विकेट्स तैयार करें और उनमें प्रैक्टिस करें जो आपको साउथ अफ्रीका में सपोर्ट करें। वहां फास्ट बॉलर्स की विकेट होती हैं और फास्ट बॉलर्स हमारे पास है ही नहीं, हम तैयार ही नहीं कर पा रहे। ये वक्त था कि हम अली रजा को लेके आते, वो 145 150 तक जाता है। मतलब वो लड़के हैं जो यंगस्टर हैं, जिनमें अभी खून जोश मार रहा है और ये परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन हम वही 3 बॉलर पहले ही आजमाते हैं और भाई साहब जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं इनको निकाल दो, 2 महीने में दोबारा टीम में आ जाते हैं वो। अगर अपने ग्राउंड में भी मर मर के 158 चेज होता है तो हम क्या समझें हमारी बैटिंग कहां पे है? मैच में क्या हुआ ये बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की है और 157 रन का टारगेट सेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। विकेट मुश्किल था, 157 रन का टारगेट देख के ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इसको आराम से चेज कर लेगा, लेकिन जैसे पाकिस्तान की बल्लेबाजी आती है वो पुराना साफ शुरू हो जाता है, हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। स्वाय एक बाबर को छोड़ के अगर बाबर भी कल जल्दी आउट हो जाता ना तो भाई साहब आप ये मैच भी ना जीत पाते। बाबर ने आपको सीरीज बचा के दी है सही मानों में। अब लोग कहेंगे ना कि यार चेजिंग स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड गया खड्डे में। अगर वो क्रूशल 40 रन ना करता, फुट बॉल स्विंग हो रहा था, तो आप ये सीरीज भी ना जीत पाते। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पहले बल्लेबाजी में मैथ्यू शॉट मैच की दूसरी बॉल पे ही आउट हो गए शहनशाह अफरीदी की बॉल पर। उसके बाद 65 रन करते हैं जोश इंग्लिश, 19 रन करते हैं मार्नुस लबुशैन, एलेक्स कैरी 19 रन करते हैं और ग्रीन 7 रन करते हैं, कॉपर कॉनली 3 रन करते हैं, रेनशो 4 रन करते हैं, उसके बाद पीक
7 रन करते हैं, 10 रन एडम जंपा करते हैं और नाथन एलिस 1 रन करते हैं। ये टोटल थी बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की। और अगर बॉलिंग में हूं तो शहनशाह अफरीदी ने 8 ओवर में 30 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किए। अब यार शहन की इस परफॉर्मेंस को देख कर ना हम सब परफॉर्मेंसेस भूल जाएंगे। हम नहीं याद रखेंगे कि हमें 2-3 वर्ल्ड कप में किसने हरवाया है। हम नहीं याद रखेंगे कि हमें हमेशा से हराने वाले कौन से फास्ट बॉलर हैं। और आप देख लीजिएगा, मैं आज आपको लिख के दे देता हूं कि यही शाहीन, यही हारिस, यही नसीम 2027 के वर्ल्ड कप में भी आपको हराएंगे और आप इनको 2 महीने के लिए टीम से निकालेंगे और 2 महीने बाद टीम में लेके आएंगे। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट प्लान तैयार नहीं है कि हमने किसको आगे लेके आना है इनसे। क्योंकि अगले जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी सिफारिश नहीं है ना। उसके बाद हारिस रऊफ 33 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। इमरान अहमद ने 10 ओवर में 19 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अरफात मिनाज ने 6 ओवर में 27 रन दिए। शादाब खान ने 9 ओवर में 28 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जिस विकेट पर शादाब खान 2 विकेट्स लेते हैं 28 रन देकर 9 ओवर में, उस विकेट में बाकी बॉलर क्या करेंगे आप खुद समझ लीजिए। उसके बाद आज ही 2 ओवर में 14 रन किए। तो ये थी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट शहनशाह अफरीदी ने ली है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन जॉश इंग्लिश ने किए, 65 रन। जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी आती है, एज यूजुअल हमारे ओपनर बल्लेबाज दोनों, उन्होंने कसम खाई हुई है सब्जा फरहान ने कि T20 में जितने रन करने थे मैंने कर लिए हैं, अब मैं ओडीआई में रन नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि यार ओडीआई में ना ज्यादा नाम बन जाएगा मेरा, यार मैंने कर लिया था। सब्जा फरहान 6 रन बना के आउट होते हैं नाथन एलिस की बॉल पर। मां सदाकत ने 27 रन किए हैं। उसके बाद बाबर आजम, बाबर जिस स्टेज पे आया था 2 विकेट्स गिर चुकी थी और ऐसी सिचुएशन थी अगर वहां पे बाबर आउट हो जाता तो भाई साहब मैच पाकिस्तान के हाथ से बहुत पहले निकल गया था। अगर 157 रन चेज कर रहे हो, एक बल्लेबाज इस मुश्किल विकेट में इतने स्ट्रगल करने के बाद आपको 40 रन करके जाता है, आप आगे से ये कहते हैं कि भाई साहब ये चेजिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये गलत है। बाबर आजम के 40 रन ने ही पाकिस्तान को ये सीरीज बचा के दी है। बाबर आजम के बाद गाजी गोरी, भाई साहब 8 रन किए हैं गाजी गोरी ने। गाजी गोरी अच्छा बैट्समैन है लेकिन रिजवान के मुकाबले में नहीं है। अभी आप बड़े स्टेज पे जा रहे हैं, आपको रिजवान की जरूरत पड़ेगी। अब ये वो स्टेज था जहां पर गाजी गोरी को बैकबोन बनना था पाकिस्तान की टीम को, लेकिन वो भी जल्दी चला गया। उसके बाद सलमान अली आगा 15 रन करते हैं। पूरी सीरीज में सलमान अली आगा के मेरे ख्याल से 28 रन है पूरी सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज में। आगा जी पे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आगा जी लाडले हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि भाई साहब मेरे लिए कोई लाडला नहीं है। मैंने बाबर पे भी तनकीद की है, मैंने आगा पे भी तनकीद किया, रिजवान पे भी की है। आगा जी ने 28 रन किए हैं। कल आगा को बाबर का साथ देना चाहिए था, लेकिन ना आगा ने साथ दिया, ना फरहान ने दिया, ना गौरी ने दिया, ना ही मां सदाकत ने दी। अब वो बाबर क्या करता, इंसान है वो भी। उसके बाद जी अरफात मिनास आते हैं जी, 9 रन करते हैं। अब्दुल समद ने 18 रन किए हैं। इसलिए कह रहा था कि इस लड़के को चांस दें। कुछ लोग होते हैं ना जिनमें टैलेंट सामने नजर आ रहा होता है, ये अब्दुल समद उनमें से एक है। इसमें टैलेंट है, ये आपको बड़े मैचेस में मैच जितवा सकता है, आपको बड़ी हिटें लगा के दे सकता है, आपका रन रेट बेहतर कर सकता है। ये आपका मतलब गोल्डन पत्ता आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद शादाब खान ने 29 रन किए हैं। शादाब खान की टीम सिलेक्शन पे बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन शादाब खान ने शायद बल्ले से बड़े लोगों को गलत साबित किया। आज भी क्रूशल स्टेज था, इतने रन तो नहीं पड़े थे जितने पड़े थे। अगर एक विकेट में गिर जाती तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता, लेकिन शादाब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और डिसिप्लिन के साथ इस मैच को फिनिश किया। ये एक बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज तो जीत ली है, लेकिन क्या पाकिस्तान 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने अगर 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो माइक हसन को फारिग करो, आकिब जावेद को फारिग करो, तब ही पाकिस्तान 2027 के वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस दे पाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सपोर्ट कीजिए।